Good morning students. Today is 16th May and this is maths lecture for class 11 students. This is lecture number 33 and in this lecture we will discuss questions of miscellaneous exercise for topic relations and functions and we will try to conclude this exercise today. तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 है मिसलेनियस एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शन पर, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. लेट एफ कॉमा जी आर टू आर है, मतलब एफ भी आर टू आर है और जी भी आर टू आर बी डिफाइंड respectively by f of x is x plus 1 and g of x is 2x minus 3. Then we have to find f plus g, f minus g and f upon g. देखो in the same domain if we have a function f r to r and g is also a function from r to r, so you can see domain is same, so we can write then f plus g of x is f of x plus g of x. ओके आप ऐसा लिख सकते हो, f माइनस जी लिखा हो या उसको हम लोग ये शॉर्ट में लिखा होता है f माइनस जी, इसका मतलब जो भी वेरिएबल है उसमें f माइनस जी ऑफ x, आप ऐसे समझें इसे. तो वी कैन राइट एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ इंटू जी ऑफ एक्स इज एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स एंड एफ अपॉन जी एक्स इज एफ एक्स अपॉन जी एक्स. और सिर्फ जब ये डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर ये ध्यान रखना है जी एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ओके, फॉर x बिलोंग्स टू r. ये सभी कंडीशन एग्जिस्ट करेंगे किसके लिए, यहाँ पर डोमेन सेम है तो फॉर सेम डोमेन x बिलोंग्स टू r. अभी यहाँ पर ये डोमेन है, अनदर क्वेश्चन में कुछ और डोमेन हो तो दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, ये हम लोग ध्यान रखेंगे. और ये 4 ऑपरेशंस आप हैंडल कर सकते हो इन सिचुएशंस में. सो f एंड g दोनों के लिए लिखा हुआ f कॉमा जी r टू r है, f का भी डोमेन r है, g का भी डोमेन r है. एफ एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है, यू हैव टू फाइंड a प्लस जी. सो नाउ f प्लस g का मतलब हुआ f प्लस जी ऑफ x, सो यू कैन राइट दिस एज एफ एक्स प्लस जी एक्स. और एफ एक्स क्या है यहाँ पर देखो, x प्लस 1 है एंड व्हाट इज योर जी एक्स 2x माइनस 3. तो ये कितना बना 3x माइनस 2, ये बन गया f प्लस जी के लिए. अगेन अब लिखो f माइनस जी के लिए, f माइनस जी ऑफ x इज एफ एक्स माइनस जी एक्स. तो एफ एक्स कितना है x प्लस 1 एंड माइनस ऑफ जी एक्स 2x माइनस 3, ये कितना बनेगा x माइनस 2x इज माइनस x एंड 1 प्लस 3 इज 4, माइनस x प्लस 4 बनेगा. ओके, नाउ फॉर f अपॉन g x इज इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, so we will write x plus 1 upon 2x minus 3 but gx not equals to 0, मतलब 2x minus 3 not equals to 0, so x not equals to 3 by 2. तो यहाँ पर लिख देंगे x not equals to 3 by 2. बात समझ गए. so in this way we can answer this question number 7. okay, चलो कुछ और क्वेश्चन देखें. this is question number 8. a function is given here is a function from z to z, integer to integer है, मतलब डोमेन इंटीजर है, कोडोमेन भी इंटीजर है. डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर्स a कॉमा b, डिटरमाइन a एंड b. तो तुम्हें फंक्शन गिवन है एक्स प्लस बी और अगर x इक्वल्स टू 1 लेते हो, ये 1 कमा 1 क्या है पता है तुम्हें, x कॉमा एफ एक्स लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है. ठीक है, तो ये x जो भी लोगे उस पर एफ एक्स आ रहा है. तो अगर हमने x इक्वल्स टू 1 रखा, नाउ f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू कितना है a इंटू 1 प्लस बी. और f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1 कमा 1, x 1 है तो f ऑफ x क्या है 1 है. 1 कमा 1 का क्या मतलब x 1 है तो f ऑफ x कितना है 1. तो 1 कमा f ऑफ 1 ऐसे समझेंगे, f ऑफ 1 की वैल्यू 1 होगी तो ये 1 इक्वल्स टू a प्लस बी. दिस इम्प्लाइज a प्लस बी इक्वल्स टू 1. ये एक इक्वेशन आ गया. ठीक है, कोई सा भी ले लो, 2 3 0 0 माइनस 1, मान लो मैं 0 माइनस 1 के लिए लेता हूँ तो x 0 है. अगेन
एफ ऑफ जीरो, तो ए इंटू जीरो प्लस बी। एंड व्हाट इज एफ ऑफ जीरो, फिर समझो आप, जीरो माइनस वन दिया है, तो ये क्या है, जीरो कॉमा एफ ऑफ जीरो है ना। तो एफ ऑफ जीरो कितना है, देखो एफ ऑफ जीरो कितना है, माइनस वन है, तो माइनस वन इक्वल्स टू बी। तो यहाँ से हमें क्या मिला, बी इक्वल्स टू माइनस वन। पुटिंग बी इक्वल्स टू माइनस वन इन इक्वेशन वन, वन में पुट कर दो, तो ए माइनस वन इक्वल्स टू वन, सो ए इक्वल्स टू टू, ए इक्वल्स टू टू। तो हमें ए एंड बी फाइंड करना था, तो ए इक्वल्स टू टू एंड बी इक्वल्स टू माइनस वन इज योर आंसर। फाइन। नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 10, a is given and b is given with some entries, one function is given, f is given, are the following true, f is given है ना। so we have to check that whether this f is a relation from a to b, and second f is a function from a to b. justify your answer in each case. okay, so if we are trying to write f from a to b, so at first it should be a member of a cross b, ये a क्रॉस b का मेंबर होना चाहिए। तो आप a क्रॉस b लिखें पहले, तो a 1 2 3 4 और b ऐसा क्या आएगा, 1 1 1 5 1 9 एंड लाइक दिस। तो 1 1 1 5 1 9 1 11 1 15 एंड 1 16, इस तरीके से 2 से फिर 2 1 2 5 2 9 2 11 2 15 एंड 2 16। सिमिलरली 3 एंड 4 से हम लोग लिख लें इसको, 3 1 3 5 3 9 3 11 3 15 एंड 3 16, और 4 से लिख लो, तो 4 1 4 5 4 9 4 11 4 15 एंड 4 16, ये क्लोज कर दिया। So this is a cross b. Any relation from a to b is a subset of a cross b. Any relation from a to b is a subset of a cross b. सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि any relation from a to b क्या होगा, is a subset of a cross b. तो चलो फर्स्ट चेक करते हैं कि f इज ए रिलेशन फ्रॉम a टू b। तो f क्या लिखा है यहाँ पर, f गिवन है 1 5 2 9 3 1 4 5 एंड 2 11। हमसे पूछा जा रहा है इज f इज ए रिलेशन फ्रॉम a टू b, क्या ट्रू है। तो तुम ढूंढो कि 1 5 यहाँ है, 2 9 यहाँ है, 3 1 भी है, 4 5 भी है एंड 2 11 भी है यहाँ पर। तो जो भी मेंबर्स हैं सभी के सभी ए क्रॉस बी में अवेलेबल हैं। तो हेयर एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एफ क्या है, एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इम्प्लाइज एफ इज अ रिलेशन। इतना ही सफिशियंट है एफ को रिलेशन बताने के लिए। एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ट्रू। अगर सबसेट है, ऑल इंट्रीज है, तो यू कैन राइट एफ इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो फर्स्ट पार्ट तो ट्रू है, और उसका जस्टिफिकेशन यहाँ पर है एफ इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। नाउ अब आप समझें सेकेंड पार्ट के लिए, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्या है, फंक्शन है ए टू बी पर। तो फंक्शन के बारे में हम लोगों ने क्या समझा है कि अगर ए टू बी फंक्शन है तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैज वन एंड ओनली वन रिलेशन विद सेट बी एलिमेंट। तो सेकेंड केस पर बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि f गिवन है 1 5 2 9 3 1 4 5 एंड 2 11। सो लेट अस कंसिडर एरो डायग्राम फ्रॉम a टू b, और एरो डायग्राम के अंदर आप दिखाएंगे 1 5 ऐसे, ओके, 2 9 3 1 एंड 4 एंड 5। तो 4 का 5 के साथ ऐसे 5 लिखा हुआ है, एंड एट लास्ट 2 11, तो 2 का 11 के साथ दिखाएंगे।
देखो जैसा हम लोग जानते हैं कि कोई भी रिलेशन ए टू बी वो फंक्शन तभी बन सकता है जब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन रिलेशन इन सेट बी। तो वन के कितने रिलेशन है? वन रिलेशन है, ठीक है। टू के कितने रिलेशन है? टू का रिलेशन 9 से भी है, टू का रिलेशन 11 से भी है। तब तो ये फंक्शन नहीं बन पाया। तो आप बस एक ही रीजन सफिशियंट है। तो हेयर टू हैज़ रिलेशन with 9 as well as 11 as well as 11, so f is not a function, f is not a function। समझ गए? हमें तो सिर्फ ये चेक करना है कि कोई रिलेशन फंक्शन तभी बन सकता है जब ईच एलिमेंट ऑफ लेफ्ट सेट हैज़ वन एंड ओनली वन रिलेशन इन राइट सेट। सभी एलिमेंट्स जो भी लेफ्ट सेट में है उनके सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन होने चाहिए राइट सेट में। अगर मोर देन वन है तब भी वो फंक्शन नहीं है, एक भी रिलेशन नहीं है फिर भी वो फंक्शन नहीं है। ऐसा किसी एक एलिमेंट के साथ भी हमें दिख जाए तो हम वहीं पर डिसीजन दे सकते हैं कि एफ इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, चलो एक दो क्वेश्चन और देख लें। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ए इज सेट विथ इंट्रीज 9, 10, 11, 12, 13 एंड लेट एफ इज ए टू एन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एन द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। तो फाइंड द रेंज ऑफ एफ। सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन को लिख लें यहाँ पर। तो ये जो एफ ऑफ एन है हमारा फंक्शन एफ क्या बनेगा? अगर आप 9 लेते हो तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हमें यहाँ पर कंसिडर करना है। तो देखो 9 को आप क्या लिखते हैं? 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3। तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर तो 3 ही है, तो 9,3 लिखेंगे। ओके, फिर आप 10 लिखते हो तो 10 को क्या लिखते हो? 2 इंटू 5। तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 5। फिर आप 11, तो 11 को क्या लिखते हो? 1 इंटू 11। तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11। ठीक है, हमें जो इनपुट लेना है n, यहाँ जो इनपुट आप ले रहे हो तो आउटपुट क्या लेना है? एफ ऑफ एन क्या लेना है? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर यहाँ लिखना है, 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो सिमिलरली 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो 12 को आप क्या लिखते हो? 4 इंटू 3 और इसको लिखते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1। तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन है? 3 है। तो इसको लिखेंगे ऐसा। एंड 13, तो 13 को आप क्या लिखते हो? 1 इंटू 13। तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या बना? 13। तो दिस इज आवर फंक्शन। नाउ वी हैव टू फाइंड रेंज ऑफ एफ। सो नाउ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू ऑल सेकेंड एंट्री ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज रेंज। तो सेकेंड एंट्री कौन कौन है? 3 है, 5 है, 11 है। 3 तो ऑलरेडी आ चुका है। तो 13, 3 को वापस नहीं लिखेंगे। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड वाइल लिस्टिंग एलिमेंट ऑफ सेट्स। तो 3 को वापस नहीं लिखेंगे, फिर आप 13 लिखो। सो दिस इज द रेंज ऑफ फंक्शन 3, 5, 11, 13। ओके, सो इन दिस वे वी हैव completed miscellaneous exercise of relations and functions, and now from next lecture we will discuss this topic for 11th D batch, I think 11th B batch, 11th B for entrance, G mains and advance. We will discuss relations and functions for G mains and advance from next lecture for +1 B batch. Okay, fine. So that's it for today. Thank you.